अस्सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम एक और प्रॉब्लम समझने जा रहे हैं। और एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से फर्स्ट ईयर क्लास में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आपके पास प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं। कुछ यूनिट आ रहे हैं एसआई सिस्टम में, यानी आपके पास पास्कल हो गया, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और डिफरेंट यूनिट्स में अगर आप देखें एटमॉस्फेयर है, और आपके पास इनकी अगर कन्वर्जन देखी जाए किलो पास्कल में भी आती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास टॉर हो गया और पीएसआई हो गया, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच जिसे आप कह रहे हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं यूनिट्स, तो इनकी कन्वर्जन आ जाती है। अब प्रेशर की अगर डिफरेंट यूनिट्स हैं तो इसके ऊपर हमारे पास चैप्टर 4 में गैसेस के अंदर आपके पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। आपसे कह रहा है भाई आपके पास पाकिस्तान में एक प्रोविंस है सिंध, उसके अंदर आपके पास एक जगह का नाम आ रहा है फॉर गोरख हिल। वहां कहा जा रहा है भाई ये एक कोल्डेस्ट एरिया है, और अगर ये कोल्डेस्ट एरिया है तो इसका अगर आप प्रेशर अगर आपको दिया जा रहा है, आप अगर कैलकुलेट कर रहे हो बैरोमीटर से, तो कितना दे रहा है आपको 83 किलो पास्कल KPa। और आपसे कह रहा है अगर इतना किलो पास्कल में अगर आपके पास प्रेशर है तो आप इसको चेंज करें आप किसमें, PSI में, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में, और ATM यानी कि एटमॉस्फेयर में। दो के अंदर आप क्या करेंगे कन्वर्जन। किलो पास्कल में गिवन है 83, और आप किसमें चेंज करेंगे, PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में और एटमॉस्फेयर में। मैंने आपके लिए एक आसानी के लिए ऊपर बताया भी कि भाई 1 किलो पास्कल में कितने पास्कल आ रहे हैं, 1000। अब आ जाइए आप नंबर 1, पहले हम किसी कन्वर्जन करने जा रहे हैं PSI। तो आपके पास है कि भाई अगर हम प्रेशर को निकालने जा रहे हैं PSI में, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में, तो इसको फिर आपको इनके स्टैंडर्ड याद होने चाहिए। जैसे अगर आपको कहा जाए कि भाई एक एटमॉस्फेयर में कितने टॉर है, भाई ये होते हैं 760। ऐसे ही डिफरेंट कन्वर्जन आ रही है। आपके पास नॉन एसआई यूनिट में प्रेशर आप मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में भी लेते हैं। अगर आप मिलीमीटर में लेंगे तो भाई आप कितना लेंगे 760, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे आप कितना लेंगे 76। ऐसे ही एक और कन्वर्जन आ रही है। भाई आपसे कह रहा अगर आपके पास हमारे पास अमाउंट है किलो पास्कल में, तो पहले आपको ये मालूम होगा 1 किलो पास्कल में PSI कितने हैं। अगर मुझे मालूम हो जाएगा 1 किलो पास्कल में PSI कितने बन रहे हैं, तो गिवन कितने 83 उठा के मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो ये रही मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू 101.325 किलो पास्कल इक्वल होते हैं कितने PSI के 14.7 एट सी लेवल पर। तो अगर मुझे 1 किलो पास्कल में वैल्यू निकालनी होगी तो मैं ये वैल्यू नीचे लेके क्या कर दूंगा, डिवाइड। इसकी मीनिंग क्या होगा कि 1 किलो पास्कल इक्वल किसके आ रहे हैं, इतने PSI के आ रहे हैं। पहले तो आपको स्टैंडर्ड पता हो ना कि भाई 83 किलो पास्कल को चेंज करने जा रहे हो किसमें, आप PSI में। तो 1 किलो पास्कल में PSI हैं कितने, तो ये निकल के आ गए कि 1 किलो पास्कल इक्वल किसके आ रहे हैं, इतने PSI के। तो मैंने उठा के इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया 0.14507। ये आंसर आ गया किसका कि 1 किलो पास्कल में इतने PSI आ रहे हैं। अब मुझे गिवन कितने क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में कितने गिवन है 83 किलो पास्कल, मैंने यहाँ रखे 83। अब एक का अगर आपको अमाउंट मालूम हो गया तो गिवन कितने 83, आप 83 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई अगर मैं स्टैंडर्ड मुझे मिल चुका है कि 1 किलो पास्कल में PSI इतने आ रहे हैं डिवाइड करने से, तो गिवन कितने 83 उठा के मल्टीप्लाई करा, मेरा आंसर आ गया 12.04 PSI के। अगर गोरख हिल जो आपको जगह का नाम बताया जा रहा है, जो कोल्डेस्ट एरिया है, उसमें अगर प्रेशर था 83 किलो पास्कल, इसको अगर आप चेंज करो किसके अंदर, PSI में, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में, तो आंसर कितना आएगा 12.04। ये तो आपने एक कन्वर्जन कर लिया। अब इसी से दूसरी कन्वर्जन क्या आ रही है कि अगर 83 ही किलो पास्कल है, जो बैरोमीटर डिवाइस है इसने कैलकुलेट करा था प्रेशर को, तो सेकंड यूनिट क्या कह रहा है किसमें आप चेंज करोगे, एटमॉस्फेयर में। तो हमारे पास एक आंसर आ चुका है कि अगर 83 किलो पास्कल है उसमें PSI कितने आ रहे हैं 12.04। क्यों ना मैं इसी को चेंज कर लूं किसमें, एटमॉस्फेयर में। या चेन बन रही है ना, 83 को चेंज करा PSI में। अब अगर ये आंसर आ गया है तो इसी को मैं किसमें चेंज कर लूं, एटमॉस्फेयर में, तो वो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो क्या क्या करा हमने, अगर मुझे प्रेशर निकालना है एटमॉस्फेयर में, क्वेश्चन मार्क, और मेरे पास गिवन कितना है किलो पास्कल 83, और 83 किलो पास्कल किसके इक्वल आ रहा है 12.04 PSI के।
या हमने यही लिख दिया। आप भले 83 किलो पास्कल हमने बता दिया भाई इक्वल किसके आ रहा है, मैं कन्वर्जन कर चुका हूं, किसके इक्वल आ रहा है 12.04 PSI के, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए, जैसे ये स्टैंडर्ड था कि आपके पास अगर इतने किलो पास्कल हैं 101.325, ये स्टैंडर्ड, ये इक्वल किसके थे 14.7 PSI के। ऐसे ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 एटमॉस्फेयर में PSI कितने आ रहे हैं, 14.7 स्टैंडर्ड है, यहां भी यूज हुआ था। अब यहां पर भी वही काम है, अगर आपको स्टैंडर्ड मालूम हो जाए कि भाई एक PSI में एटमॉस्फेयर है कितने, तो भाई गिवन कितने हैं मेरे पास, गिवन PSI कितने हैं मेरे पास 12.04, उड़ा के मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने पहले स्टैंडर्ड लिखा 14.7 PSI इक्वल है 1 एटमॉस्फेयर के। अगर मुझे एक आपके पास PSI की वैल्यू निकालनी है कि एक PSI में एटमॉस्फेयर है कितने, 14.7 को उठा के क्या कर दूंगा मैं डिवाइड, तो डिवाइड करने से आंसर कितना आ गया 0.068। आंसर आ गया कि 1 PSI में एटमॉस्फेयर है कितने 0.068। तो गिवन कितने हैं मेरे पास, गिवन कितने हैं 12.04, और ये गिवन कहां से आए, क्वेश्चन में थे, कितने थे 83 किलो पास्कल को चेंज करो एटमॉस्फेयर में। तो मैंने चेंज यहाँ करके दिखा दिया था, किसके एक बार आया था 12.04 को, तो मैंने यहाँ स्टैंडर्ड आसानी हो गई कि एक PSI में इतने एटमॉस्फेयर है, गिवन कितने हैं 12.04, तो 12.04 यहाँ लिखे और यहाँ उसको उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया 0.819 एटमॉस्फेयर कि अगर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच कितने गिवन थे 12.04, और 12.04 कहां से थे, इसके इक्वल थे 83 किलो पास्कल के इक्वल थे, और ये कहां से था, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने क्या कहा, अगर ये इतने KPA है तो ये इक्वल होगा इतने PSI के, और इतने PSI किसके इक्वल आ रहे हैं 4.819 एटमॉस्फेयर के। दो आंसर आपके पास आ चुके हैं, ये भी 83 किलो पास्कल इक्वल आ गया PSI के, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था भाई बताओ, तो ये आ गया 12.04 के, और यही किलो पास्कल बताओ कन्वर्ट करके किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो इसी आंसर को आगे लेके गए आप, और इसी से ही आप आंसर लेकर आ गए भाई एटमॉस्फेयर में क्या आंसर आ गया आपके पास 0.819। तो बच्चों ये छोटी सी कन्वर्जन है, ये पूरा क्वेश्चन है हमारे पास जो एनुअल एग्जाम में आता है। फिर हम ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लेकर आएंगे जो एनुअल एग्जाम में अक्सर आते हैं, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको लाजमी अटेम्प्ट किया करें, आसान क्वेश्चन होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।